अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको जिस स्ट्रेटजी के मतलब बता रहा हूँ उसको वो दरअसल मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है, जिसको मैंने 5 कैंडल का नाम दिया है। मींस 5 कैंडल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में अगर हमारी 5 कैंडल सेम एक जैसी बन रही हो तो हम उसे नेक्स्ट जो कैंडल है हम उसको उसके ऑपोजिट सपोज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये एक कैंडल है जो कि बाय में जिसकी क्लोजिंग है, जिसे मैंने आपको पहले अपने सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो कैंडल ब्लैक में शो हो रही है वो आपकी बाय की कैंडल है। ये कैंडल आपकी बाय की कैंडल है। इसी तरह इसके साथ वाली कैंडल भी बाय की कैंडल है। सेम इसी तरह इसके साथ वाली कैंडल भी। और 4 और 5 ये टोटल 5 कैंडल्स हैं जो बाय में कैंडल्स हैं। उस इन 5 कैंडल्स के बाद आप देख सकते हैं जो इसकी 6 कैंडल है, जो 6 कैंडल है वो इसकी सेल में है। सेम इसी तरह आप इसको हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया आप यहाँ से कर सकते हैं कि अब आप ये देखें जिस तरह, सॉरी, आप इन 5 कैंडल्स को देख सकते हैं। ये 5 की 5 कैंडल जो है इनकी क्लोजिंग बाय में हुई है। इसी तरह आप इन 5 कैंडल्स को देख सकते हैं, इन 5 कैंडल्स की क्लोजिंग सेल में हुई है। अब इनका रिजल्ट एज ए रिजल्ट हम क्या सपोज कर सकते हैं कि जो फर्स्ट हम इन सेल वाली कैंडल्स को ले लेते हैं, जिससे हमारी सेल वाली कैंडल्स जो है हमारी 5 कैंडल्स जो हमारी सेल में क्लोज हुई हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल्स हमारी सेल में क्लोज हुई है। तो अब जो हमारी 6 कैंडल हो गई या हमारी जो 7 कैंडल हो गई उसको हम एज ए बाय कैंडल सपोज करेंगे और हम यहाँ पे जैसे हमारी 6 कैंडल हमारी स्टार्ट हो गई तो हम उसके लिए हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। और आप इसमें देख सकते हैं जिस तरह हमारा 6 कैंडल जो हमारी बाय की कैंडल है, ब्लैक कैंडल शो हो रही है। और यानी कि हमारी क्लोजिंग जो बाय में क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं इस एरिया में अगर मैं यहाँ से तकरीबन इस एरिया में अगर मैं अपनी ट्रेड ओपन करता हूँ तो तकरीबन 10 to 15 पिप्स मैं इजीली पर ट्रेड पे हासिल कर सकता हूँ। सेम इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं जिस तरह ये 5 कैंडल्स बाय की थी, उसके बाद 6 कैंडल जो है वो सेल में है। और इसके लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लिए इस टाइप की कैंडल्स ना हो इसके अंदर, इस टाइप की कैंडल्स या इस टाइप की कैंडल्स। इसके लिए आपको आपके लिए प्योर कैंडल्स होनी चाहिए, जिनको आप ये फुल शेप कैंडल्स कह सकते हैं या लॉन्ग कैंडल्स कह सकते हैं। लॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए और जो आपकी पूरी स्ट्रेटजी पे उतरेंगी तक और इसकी परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं तकरीबन 70 to 80% इसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट होती है, यानी कि इसके अंदर आपको लॉस नहीं है। आप फर्ज करें कि अगर आपने यहाँ से आपने इस ट्रेड को तो ले लें आप, क्या आपने यहाँ से आपने अपनी ट्रेड ट्रिगर की और दो बल्कि यहाँ से हम चार्ट से देखते हैं। 5 कैंडल्स ये रही। अब आप फर्ज करें कि आपने ये एक कैंडल बन, दो, तीन, चार, 5 कैंडल्स आपके बन गई बाय में। अब आपने इसको यहाँ से सेल किया, जैसे 6 कैंडल स्टार्ट हो गया हमने इसको सेल करना है, यानी कि हमने 9899 से हमने 0.9899 से हमने इसको सेल के लॉट ओपन कर ली। और सेम इसी तरह हमने करना है जो इसकी लास्ट कैंडल होगी इस लास्ट कैंडल के टॉप से, यानी कि जो इसकी लास्ट कैंडल जो बाई वाली कैंडल होगी हमारे पास, हमने उस कैंडल के एक टॉप पॉइंट जो होगा ना, हमने एक लॉट हमने वहां से भी हमने उठा लेनी है। जब अगर हमारी ये ट्रेड जो है माइनस में जाती है, जितनी माइनस हम जाएगी हम उतनी ज्यादा लॉट्स ले सकते हैं। हर 5 पॉइंट्स माइनस होने के बाद या हर 10 पॉइंट माइनस होने के बाद वो आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जैसे अब मेरी 5 कैंडल्स एक एक टाइप की बनी है, 5 कैंडल्स बाई की बनी है या 5 कैंडल्स सेल की बनी है। जो 6 कैंडल होगी उसमें मैंने सेल कर लेना है। अगर मेरी बाय की 5 कैंडल है तो मैं 6 कैंडल में सेल कर लूंगा। अगर मेरी सेल की 5 कैंडल्स हैं तो मैं 6 कैंडल में सेल कर लूंगा। और जैसे ही अगर मेरी ट्रेड माइनस में जाती है तो मैं हर 5 या हर 10 पे माइनस होने के बाद मैं एक 0.01 का वॉल्यूम या एक 0.02 का वॉल्यूम हर 5 या 10 कैंडल के बाद मैं उठा सकता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आपका ये देख सकते हैं आपके ये आपकी 2 कैंडल्स जो है ये आपकी उसमें सेल में क्लोजिंग हुई है। और इन 2 कैंडल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं 387 पॉइंट शो हो रहा है, यानी कि यहाँ से मैं आपको यहाँ से चेक करवाता हूँ।
ये देखें 0.9897 से कैंडल स्टार्ट हुई है और 0.9863 पे कैंडल क्लोज हुई है। यानी कि तकरीबन ये आपको 30 पिप्स की अचीवमेंट है। और इसको बेसिकली आपने ज़्यादातर आपने इसको 1 आवर के लिए लेना है, यानी कि आपने जिस आवर में आपकी 6 कैंडल आपकी क्लोज हो रही है, अगर तो वो आपको राइट में क्लोज हो रही है तो ठीक है, यानी कि अगर आपके हक में क्लोज हो रही है, आपकी 6 कैंडल आपकी अगर 5 कैंडल्स बाई की थी और 6 कैंडल आपकी सेल में क्लोज हो रही है, तो आपकी ट्रेड आपकी लाजमी प्लस में हो गई और आपने उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपकी वो ट्रेड एक्सपायर हो गया, आपने उस ट्रेड को दोबारा एंटर नहीं करना। लेकिन अगर आपकी ट्रेड माइनस में और आपकी 6 कैंडल भी बाय में बनती है और उसकी क्लोजिंग भी बाय में होती है, तो आप 7 जो आप न्यू कैंडल स्टार्ट हो गया 7 कैंडल जो होगी उसके अंदर आप अगेन इस ट्रेड को रिपीट कर सकते हैं, या आपने पुरानी ट्रेड को क्लोज नहीं करना। आपने जब आपका नया आवर शुरू होगा आपने उस नए आवर में एक नई ट्रेड ओपन कर लेनी है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे और काफ़ी सारी मिसाल उसकी दिखा देता हूँ। हम्म, जैसे आप ये ले सकते हैं, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कैंडल्स आपके बाय में, 5 कैंडल्स की क्लोजिंग आपकी बाय में है। और इस तरह भी 6 कैंडल दे सकते हैं, 6 कैंडल की क्लोजिंग सेल में है। 2248 से लेके ये 6 कैंडल गई है आपकी 2240 तक। ये तकरीबन आपकी बनती है 10 पिप्स की आपकी अचीवमेंट बनती है, यानी कि आपके 10 पिप्स इजीली आपके अचीवेबल 10 पिप्स हैं। उसके बाद आपकी 7 कैंडल भी आपकी सेल में क्लोज हो रही है 30, ये तकरीबन आपके 15 to 16 पिप्स आपके जो हैं वो आपको मिल रहे हैं आपको इजीली। और इसी तरह आपको मजीद भी आप चार्ट दे सकते हैं, आप इसको अपनी हिस्ट्री में सर्च करें और आपको हिस्ट्री में आपको ज़्यादा बेहतरीन ज़्यादा अच्छी तरह आपको इसकी समझ आएगी, आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है, इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल सेल में क्लोज हुई है, 2 कैंडल सेल, 3 4 ये 5 कैंडल्स आपके सेल में क्लोज हुई हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 7वीं कैंडल जो आपकी 9 8 से लेके 23 तक, नहीं सॉरी 99 से लेके 25 पिप्स की आपकी अचीवमेंट है यहाँ पे भी। इसी तरह आपकी और भी बहुत सारी आपको हिस्ट्री में ऐसे सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जीबीपी में भी आप देख सकते हैं, हर पेयर में आप इसको देख सकते हैं और इस पर आप कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे आपने 10 पिप्स का अपना टीपी लगा लेना, आप टीपी लगा के फिट कर सकते हैं ट्रेड। 5 से 10 पिप्स प्रॉफिट में आने के बाद भी आप इसको क्लोजिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, इसको डेमो पे ट्राई कीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।